नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं एसके मीडिया रियल। हम हैं इस समय गायत्री कोल्ड स्टोरेज जहानगंज फर्रुखाबाद में और मेरे सामने पोटैटो न्यूज़ देने वाले बहुत ही वरिष्ठ हमारे पत्रकार श्री भूपेंद्र पथरिया जी। भूपेंद्र पथरिया जी नमस्कार। नमस्ते। आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दादा, इस समय वही रोज़ वाली नई बातें किसानों के हित के लिए आपने अमांडा के नाम से एक बीज के लिए डाला था, वो मक्का वगैरह अडवांटा क्या एवरेज वगैरह है उसका? देखो, उसका एवरेज तो अभी इसलिए नहीं बता सकते हैं जी कि उसमें 400 वैरायटियाँ लगी थी। 400? हाँ, उस खेत भर में मतलब 2 एकड़ में 400 वैरायटियाँ लगी थी। जी जी जी। तो वो 10-10 पेड़ का अपना रेशियो निकालते हैं जी। तो वो हम नहीं निकाल सकते हैं कि 10-10 पेड़ का रेशियो। जी। वो कंपनी वाले ही 10 का घुंटा गिनते हैं, फिर उसमें कितने दाने आए हैं वो गिनते हैं और 10 पेड़ की मक्का अलग खान के वो अच्छा, गिनते हैं। तो अभी कहिए उसका कोई एवरेज नहीं? हाँ, तो उसका अभी एवरेज ये नहीं निकाल सकते। मतलब खाली इतना कह सकते हैं कि उसमें जो है कोई भी मक्का मतलब 400 में जो वैरायटियाँ थी उसमें 20 वैरायटी जो है फाइनल में आई थी जी। जो उनके आगे जाएंगी 20 वैरायटी, कुछ रिजेक्ट हो जाती है, कुछ ऊपर जाएंगी जी। तो 20 वैरायटी फाइनल, तो वो लगभग मतलब ठीक थी। उसमें खाली एक ऐसी दिखी जो शायद आगे ले जाने लायक ना हो, मेरे हिसाब से उनको हो सकता अच्छी लगी तो ले जाए, और बाकी सभी में ठीक थी। कुछ एक जो है बढ़िया थी। तो उसका जब हम उसमें से कोई एक ब्रांड बोए और हम उसको काटें और खाने पूरा, तब बता सकते हैं कि ये अच्छा, अभी यहाँ वहाँ तो मान लो ट्रायल हुआ, आप बीज आएगा मार्केट में आएगा आपको? ट्रायल था वो। चलिए, बाकी और इस समय आलू के हालात आप काफ़ी दिनों से अपडेट भी नहीं हुए, तो मेरे पास काफ़ी खबर आई कि भैया एक पथरिया जी का, तो हमने चलो अगर मिलते हैं कहीं, नहीं तो हम उनके घर चले जाएंगे कि ठीक है। तो आज आप मिल भी गए। उसके लिए लोगों से मैं माफी चाहूँगा और नहीं हो जाता है कुछ निजी काम की वजह से जी। मतलब डेली अपडेट नहीं दे पाए। जी। कुछ निजी काम जो है वो बहुत ज़रूरी थे। कुछ स्कूल वगैरह का काम चल रहा है, कमरे बन रहे हैं, तो और भी चीज़ें हैं। अब कल से स्कूल खुलना है तो मुझे उसकी भी तैयारी देखना है। जी। तो उस वजह से थोड़ी सी मतलब समस्या आई। वैसे तो मतलब डेली अपडेट नहीं, यहाँ पे ऐसा है ना, हमारे किसान भाइयों को बेसब्री इस समय मतलब बरसात की सीज़न शुरू हो गई है, तो बरसात के बाद का आपका कोई अपडेट भी नहीं आया। एक आया था शायद, तो मतलब बेसब्री का इंतज़ार रहता है हमारे किसान भाइयों के, भाई साहब का नहीं आया, तो आप मिलते जुलते रहते हो, तो एक कैसे भी करके उनको नाले अब आप काफ़ी बड़े पत्रकार माने जाते हैं, है कि नहीं? तो इस समय क्या हालात हैं बरसात के बाद, कैसे क्या बाजार हालात पहले से तो काफ़ी बेटर है। पहले जो बिक्री नहीं हो रही थी, अभी बिक्री ठीक ठाक हो रही है। जी। और भाव में भी थोड़ा सा मतलब बढ़ोतरी है। पहले कोई बिक रहे थे 400, 450। जी। और अभी आलू बिक रहे हैं मतलब विद भाड़े के। जी। विद भाड़े के। यहाँ जहानगंज में तो बिक्री होती है विदाउट भाड़े के। जी। भाड़ा अलग से होता है। जी। और अभी बिक रहे हैं आलू 450 से लेके 461, 71 तक मिल जाते हैं। जी। सफ़ेद आलू ये अपने ख्याति पुखराज। जी। और हाईलैंड तो 600 ऊपर तक निकल जाते हैं विद भाड़े के। जी। यहाँ पे जहानगंज में मतलब 500 रुपये के आसपास बिक रहे हैं, क्योंकि इसमें 130 रुपये भाड़ा अलग से प्लस होना है। जी। और बाकी फर्रुखाबाद और कमालगंज में जो बिकते हैं वो वहाँ पे भाड़ा जो है साथ में होता है। जी। तो वहाँ पे हाईलैंड का भाव वही 600 रुपये के ऊपर है, 600 रुपये के आसपास, और यहाँ पे 500 के आसपास। जी। ऐसे चल रहा है। अच्छा, तो पहले से बेटर है, अभी पहले से भी बेटर है। जी। निकासी भी इस समय बढ़िया हो गई है। थोड़ा हम भी आपको अपडेट कर दें, इस समय अपने राजपूत कोल्ड जहानगंज अदमापुर की करीब निकासी जो है 70,000 के करीब हो गई, और अभी ये बुधवार को जो उनका बोली लगा था तो उसमें 9,500 पैकेट की बिक्री हुई थी। अच्छा। हाँ, उनका। और ओवरऑल अगर जहानगंज की बात करें तो हमारी समझ में जहानगंज करीब 17 से 18% यहाँ पहुँच गया है। जहानगंज 17-18%? जी। 30,000 इसका, 70,000 उसका है। नहीं 30-35 हज़ार अपना रसीद भी पहुँच गया। 10-11% यहाँ का, ज़्यादा यहाँ का जहानगंज का 17-18% का। सिर्फ एक कोल्ड से 2 कोल्ड से थोड़ी हो जाएगा। इसी कोल्ड की निकासी नहीं है। उनका तो मान लो, हाँ उनका तो हो गया। अभी हम जो गायत्री कोल्ड में बैठे हैं, गायत्री कोल्ड वाले से पूछो कितनी निकासी इनकी है, मतलब 15% तक है क्या? नहीं इनकी तो कोई 30,000, 2,70,000 बोरी है हो रही है। जी। जब इनकी निकासी 15% नहीं है तो 17-18% कहाँ से हो जाएगी?
नहीं, एक रेशियो लगाया था हमने, क्यों हम भी इतना अपडेट नहीं सारे कोल्ड हो पाते हैं, 2-4 कोल्ड ही हो नहीं सकता। वो सिर्फ एक कोल्ड का किसी का हो सकता है। जी जी जी। एक कोल्ड का हो सकता है, 17-18% बहुत होता है। हाँ हाँ। इतना भी किसी का नहीं हुआ। अच्छा पथरिया जी, थोड़ा फर्रुखाबाद का कुछ अगर आपको पता हो, क्या इस समय निकासी परसेंटेज में होगी? वहाँ पे निकासी परसेंटेज इससे भी कम होगी जानगंज से भी। वहाँ जितनी अच्छी बिक्री जानगंज में हो रही है जी, इतनी अच्छी बिक्री अपने फर्रुखाबाद में कहीं भी नहीं हो रही है। अच्छा। तो इस हिसाब से निकासी का रेशियो जानगंज फर्रुखाबाद में यहाँ से कम बैठेगा। अगर यहाँ पे 10% का निकासी का रेशियो होगा जी, तो वहाँ पे 90% बैठेगा। 90%? हाँ, यहाँ से कम है ये कहिए? वहाँ 11 नहीं होगा। 11 नहीं होगा? 11 नहीं होगा, वहाँ पे 9 होगा। अच्छा दादा, कमालगंज में तो बहुत कम है। और कमालगंज? कमालगंज में बहुत कम है। बहुत कम? कमालगंज में निकासी ज़्यादा से ज़्यादा 7%, 7-8% है। अच्छा, छिबरा मऊ की हम अपडेट दे दें। छिबरा मऊ भी लगभग 7 से 8 ही % है। छिबरा मऊ पता नहीं, जहाँ भी जाओ वहाँ किसान नदारद मिलता है। जो कुछ किसान मिल जाता है वो जहानगंज के अंदर कोल्ड रूम जरूर मिलता है। भाई तो ये बोली की वजह से जी। जहानगंज में बिक्री बहुत अच्छी है। जी जी। तो थोड़ा उसी हिसाब से निकासी अच्छी है यहाँ पे। बाहर की थोड़ा कोई अगर आपको अगर कोई अपडेट हो, जैसे बंगाल है, आगरा है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, तो अब इस समय हसन का और सिस्टम कुछ चल रहा है? नहीं, अभी हसन की मेरे पास कोई अपडेट नहीं है जी। और बंगाल आगरा भी 2-4 रोज से अपनी बात नहीं कर पाई है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम बिजी थे जी। तो इस वजह से खुद ही अपडेट नहीं दे पाए। जब अपडेट देते तो तब जब उन लोगों से अपडेट लेते। जी 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 जी, हो जाता है कभी कभी। निकासी बंगाल की अपने यहाँ से काफ़ी बेटर है। अपने यहाँ से तो काफ़ी बढ़िया। अभी उस दिन एक लोग थे कोल्ड के ही, और फिर हमने भी, वो नहीं आते हैं मिंटू दादा बंगाल के, तो उनसे भी हमने अपडेट ली तो बता रहे 25 से 27% उन्होंने बताया था निकल गया। हाँ, हो सकता है जी वहाँ पे, लेकिन यहाँ से काफ़ी निकासी है। और पथरिया जी, भाव भी वहाँ कुछ थोड़े ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ यहाँ से बेटर भाव है। हाँ, यहाँ से बेटर भाव वहाँ हुए हैं। यहाँ से बेटर भाव है। वहाँ पे छट्टा जो है बिक रहा है वो 700 के आसपास। जी 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 जी। 700 से थोड़ा सा ऊपर नीचे। जी जी। और गड जो है वो 650, 650 हाँ हाँ हाँ, पैकेट का। तो यहाँ से भाव काफ़ी अच्छा है जी। तो थोड़ा आगे के लिए कुछ बताएंगे, कैसा क्या लग रहा है आपको? देखो, अभी तो कुछ समझ पाना बड़ा मुश्किल है जी। अभी तो समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि बिक्री नहीं हो रही ज़्यादा अच्छी। जी जी। माल बैलेंस बहुत है, तो इसलिए अभी हर आदमी मतलब उसमें है कि होगा क्या। जी जी। लेकिन अभी कुछ ऐसे कह देना ठीक नहीं है। जल्दबाजी कहना भी, लोग हमसे पूछते हैं तो हम यही कह देते हैं कि धैर्य रखिए भाई। कहीं कुछ बेटर हो जाए, निकासी बढ़ जाए जी, कहीं कोई डिमांड निकल आए जी, तो कुछ हो सकता है। अच्छा, अपना झारखंड और छत्तीसगढ़ फिर शुरू हो गया दिवाली, उसकी तो बढ़ गई है। झारखंड की बढ़िया जा रहा है यहाँ से। तो अभी बढ़ेगी दिवाली, धीरे धीरे बढ़ेगी। दिवाली बढ़ेगी, अगर वहाँ से डिमांड निकलती है तो दिवाली बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, मुंबई भी बढ़िया हो गई, नासिक भी बढ़िया, उधर शायद पुणे भी काफ़ी बढ़िया। आलू जाता नहीं है। हाँ हाँ, जो आलू वही 11-12 बिक रहे थे, वो 13-14 रुपए की पोजीशन हो गई है। अगर बाहर हो जाता है। हाँ, खाली लोकल के बाजार अभी डाउन है, अभी भी लोकल सब धीरे उत्तर प्रदेश की मंडियों के। एक ही दिन में सब मतलब सोने जैसा बाजार नहीं चलता। ये कि सोने का बाजार आज इतना हुआ तो सब जगह इतना हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो माल के ऊपर चलता है। जहाँ पे माल ज़्यादा है तो वहाँ पे वो सस्ता बिकेगा। जी जी। जहाँ माल कम है तो वहाँ महंगा बिकेगा। अब होता क्या है, जहाँ माल कम है थोड़ा महंगा बिका तो लोगों ने महंगी गाड़ियाँ बेच दी सब। जी जी। और जहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच चुकी तो वो हट तो सकती नहीं है। जी जी जी। अब वो तो मतलब सस्ता जैसा बिकेगा, लेकिन फिर वहाँ पे आदमी भेजेगा नहीं। जी भेजेगा नहीं तो वहाँ पे माल की कमी बढ़ेगी, तो वहाँ पे 10-5 रुपया बढ़ेगा फिर। जी जी। तो ये तो डिमांड और पूर्ति के हिसाब से है। डिमांड ज़्यादा होती है, पूर्ति कम हो पाती, भाव बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ। और डिमांड कम है, पूर्ति ज़्यादा हो गई वहाँ पे, जी। तो भाव गिर जाते हैं। अच्छा, कुछ पथरिया जी, आपको ये रेकों के बारे में मालूम है? कुछ पता लगाया कि नहीं आपने? बता रहे कुछ रेकों का ट्रायल तो होता नहीं वहाँ के लिए। रेक का ट्रायल क्या हो? रेक का ट्रायल, ये हमने एक यूट्यूबर को देखा था, वो ट्रायल नहीं मेरी समझ में आया। वहाँ तो डायरेक्ट लगा, उन्होंने बात की। और जो बिजनेस कर रहा है जी जी आदमी, जी, अब वो लाखों रुपए लगा के ट्रायल करेगा। वही मेरी समझ में नहीं आया। चांस देखते हैं केवल कि मुझे किस चांस पे ये भ्रमित करने वाली बात भेजना है। और वो
इसकी हवा भी नहीं लगने देते हैं। जब रेक आके वहाँ पे खड़ी हो जाती है तभी और जब खरीदी होने लगती है तब लोगों को पता चलता है कि रेक आ गई है। जी। जो लोग रेक लाते हैं वो कभी उसकी हवा नहीं लगने देते हैं कि रेक हम मतलब कब लोड करेंगे। 2 दिन पहले से कभी उसकी सूचना देते नहीं है वो। जी जी। किसी को बताते नहीं है बिल्कुल। हाँ वो तो ताकि मतलब उनको अगर उनको ये है कि अगर वो ये बता दें कि रेक लोड होगी, रेक आएगी और इतनी तारीख से रेक लगने वाली है, तो जब वो कोर्ट में लेने जाएगा तो महंगा मिलेगा उसको। जी हाँ बेशक। तो वो बताता ही नहीं है इस चीज़ को, रेक कब। जब लिवाली आदमी देखता है इसकी, अरे यार इसकी लिवाली बहुत है, इसकी लिवाली बहुत है, और जब बड़े बड़े ट्रालों से आलू जब जाता है प्लेटफॉर्म पर तब आलू पता लगता है कि रेक लगी है। जी जी जी। क्योंकि रेक के बारे में आपसे ज़्यादा कोई बेटा नहीं जानता होगा, फरकाव आदमी। रेक क्या कोई पहली बार जा रही है? जी जी जी। उसका ट्रायल होगा। वही तो अभी हमने एक देखा था यूट्यूब पे एक लोगों का, जैसे अगर गर्मी में भी रेक जा रही है जी, तो वो सब देख लेते हैं कितना टेम्परेचर सर्वाइव कर सकती है ये। जी पहली बार नहीं लोड कर रहे हैं। जी जी। उनको मालूम है इतने टेम्परेचर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हाँ। या हम जब अभी लोड करेंगे तो आगे टेम्परेचर दिखा रहा है कम हो जाएगा, बरसात हो रही होगी, और या आगे मौसम वैसा है यहाँ से निकल जाएगी, तो सारे गड़े लगा के चलते हैं। ट्रायल कुछ नहीं होता है। अभी लगभग 12-13 दिन पहले ज़रूर एक 5800 कट्टे गई थी, एक रेक गई थी, तो उसमें कुछ लोग हैं संपर्क में अपने, तो पूछा था हमने तो बताया था वो यहीं एक ख़रीदार हैं ज्ञानू तिवारी, तो उन्हीं ने बताया था कि भैया 5800 पैकेटों की एक छोटी सी एक रैक गई है। तो गर्मी की सीज़न है, आलू ज़्यादा मतलब ख़राब होने के डर। जरूर कह सकता है, मतलब आदमी की रिस्क ली है। जी जी। रिस्क ली है क्योंकि इस भाड़े में पड़ता नहीं आ रहा है। मतलब भाड़े भी बढ़े हुए हैं जी, और जो आलू रेट कम रेट में ही बिक रहा है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि यार इस रेट में पड़ता नहीं है, तो पड़ता कैसे बिठाया जाए? ट्रेन से भाड़ा पड़ेगा कम और ट्रक से भाड़ा हो जाता है ज़्यादा, तो वो सोचते रेक से भेजें। तो उसके लिए ये रिस्क लेना पड़ेगा कि ट्रेन में ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होता है, आलू ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जी जी। दागी हो जाता है क्योंकि बंद डब्बा होता है। जी हाँ। तो और कभी कभी वो गई किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी धूप में खड़ी है, 2-2 दिन खड़ी है वहाँ पे, उसका कोई ये नहीं होता कि आज निकली तो 36 घंटे पहुँच जाएगी या 72 घंटे पहुँच जाएगी, ऐसा कुछ उसका टारगेट। अच्छा, एक रेक कितना टाइम लेती है? कितने मतलब 2 दिन 3 दिन कितने दिन में? कभी कभी 3 दिन में भी पहुँच जाती है और कभी कभी 5 दिन 6 दिन भी लग जाते हैं। जी जी। कभी कभी 2-2 दिन एक प्लेटफॉर्म। वैसे ज़्यादातर टाइम अवेलेबल मतलब जो रहता है वो 3 से 4 दिन का है, 3 से तीसरे दिन तो लगभग पहुँच जानी चाहिए रेक आराम। तो ये भी गलत उन्होंने बताया कि 6 से 7 दिन में पहुँच जाता है। वो तो हाँ लग सकते हैं, 6 से 7 लग सकते हैं, लेकिन ट्रायल वाला मैटर नहीं, उसमें जो बताया यही गड़बड़ी हो जाती है कि पता लगा कि 3 दिन में पहुँच जाए, आलू से पहुँच जाएगा। जी जी। और अगर उसको 6 दिन लग गए तो आधा आलू दागी हो जाएगा, क्योंकि इतनी धूप में, और वो एक जगह कहीं कोई ऐसा भी नहीं कि पेड़ की छाया में खड़ी कर ली। जी। वो तो प्लेटफॉर्म पर ऐसी खड़ी रहेगी, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की वो भी बाहर ही होगी। तो इतनी तेज धूप और लोहे का डिब्बा और गर्म एकदम होगा तो क्या होगा, अंदर आलू उबल जाता है। जी जी। तो पथरिया जी, किसानों को आपकी बात के लिए बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्या कहना चाहेंगे लास्ट टाइम एक बार फिर आप, जिससे कि किसान मतलब अपने मतलब बेचें अपने ही तरीके से, लेकिन आपकी ज़्यादा सुनने को तैयार रहते हैं? देखो, बेचता तो हर आदमी अपने तरीके से ही है। जी जी। और वैसे भी सुनना सबकी चाहिए, करना अपने मन की ही चाहिए। जी जी। ऐसा नहीं कि कोई कहते बेच लो तो बेच लो, कोई कहे रोक लो तो रोक लो। नहीं। आज किसान सुने सबकी और फिर उसमें से जो उसको अच्छा लगे वो करे। ऐसा नहीं कि किसी कहने से कुछ कर दे, कोई कहे कि ये रोक लो आलू। अच्छा, इस भाव में हमारी समझ में मतलब ये मेरा निजी है कहना, थोड़ा करके अब तो मतलब निकालना चाहिए भाव। निकालना मजबूरी है, लेकिन इस भाव में पड़ता तो नहीं है। पड़ता क्या मतलब, किसान की लागत थोड़ी निकलेगी इस भाव में। नहीं, हाँ वो तो नहीं निकलेगी बिल्कुल। तो अगर चलो अभी तक 200 रुपये पैकेट दाम पड़ रहे थे, अभी 250 रुपये पैकेट हो जाएंगे दाम। जी जी। तो 250 रुपये पैकेट का मतलब 500 रुपया कुंतल पड़ा। जी जी। और 500 रुपया कुंतल में उसका खर्चा थोड़ी निकलेगा, फिर तो नहीं निकलेगा कुछ भी। तो इसलिए वो मजबूर है, बेचना भी मजबूरी है। अगर नहीं बेचेगा तो आगे और दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब ये अब रेट ठीक हो गए हैं तो अब बेच देना चाहिए। जी जी। ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो तो ये उस हिसाब से बेचना पड़ेगा कि भैया अब घाटा और फायदा जो भी है। हाँ हाँ। लेकिन अब टाइम आगे कम बच रहा है। हाँ। उस हिसाब से अगर घाटे में बेचना तो घाटे में बेचना पड़ेगा, मजबूरी है। अपना मेजरमेंट बना के चले कि यहाँ हमें इस भाव में ये 100-200 पैकेट निकाल लें, अगले भाव में अगर कुछ और अच्छा हो गया 10-20 रुपये पड़ जाए तो उसमें हमारी समझ में निकाल देना चाहिए।
तो उसी पे हम आपसे पूछना चाहते कुछ, अगर आप कहें 2 शब्दों में तो क्या क्या कहना चाहेंगे, मतलब किसानों के लिए किस तरीके से आगे अभी मतलब बिक्री करते जाएं? कि वो सुने सबकी। जी हम नहीं कहते किसी की सुन के वो ये कहते कि हाँ कोई कहे कि बेचना चाहिए तो बेचना चाहिए, जी, और जी। कोई कहते रोक लेना चाहिए, आगे तेज होगा तो रोक लेना चाहिए। जी जी ऐसा कोई सुने सबकी और करे जो उसको अच्छा लगे, जो उसको करे अपनी मन की। हाँ। ये देखो सबकी आपने सुन बात, ले। ये बहुत बढ़िया हाँ, बात जो है। उसके दिल में समझ में आए जी, जी। कि अब मुझे रोकना है, हमने सबको सुन लिया है, जी जी और अब मुझे मेरा दिल क्या कर रहा है, रोकने का दिल कर रहा है जी, कि जी। बेचने का दिल कर रहा है। जी कि देखो ऐसा होता है, कभी कोई देखो कोई ये कहे कि हम भगवान के घर से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी और कोई ये कह दे कि आलू का आगे भाव अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जी और वो आलू रोक ले और फिर उसको सुन के हरा भी रोक ले, जी। तो अच्छा रहता होगा तो भी नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ये देखो आपने बहुत बढ़िया बात और कही। अभी अगर मैं ये कहूँ कि आलू का आगे भाव खराब होगा, अभी बेच लो, हम्म। तो अगर सब अगर ये सोच लें आगे अभी बेच लो आगे खराब होगा, तो सब अभी बेचने में उतर आएंगे तो अभी खराब हो जाएगा, बाद में अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि वो सुने सबकी और करे अपने। करे मन की। चलिए, आपने ये बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।